अस्सलाम वालेकुम। वसीयत के बारे में दो इंतहाई अहम बातें जो हैं इस वीडियो में बताई जाएंगी। आपने देखा होगा कि अक्सर फिल्मों में ये सीन देखने को मिलता है, बंदा फौत हो गया है, उसका वकील आकर फिर वो उसकी वसीयत पढ़ के सुनाता है और ये पता चल रहा होता है कि जो इसके मुरसा हैं इससे पहले उनको ये इल्म नहीं था कि इसमें क्या लिखा था। तो ये वसीयत की कौन सी किस्म होती है ये समझाता हूँ। अच्छा, नंबर एक तो जो बंदा वसीयत करने वाला है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वसीयत जो है जाकर ख़ुद रजिस्टर्ड करवा सकता है, उसके पास इख्तियार है। और वो अगर चाहता है कि मेरी वसीयत को कोई बंदा भी पढ़े ना और उसको पता ना चले और मेरी वफ़ात के बाद इस वसीयत को जो है वो खोला जाए, तो वो क्या करेगा, वो वसीयत लिखेगा, उसे जो है वो बंद करेगा, उसे पैक कर देगा और उसके बाद मुतलका जो तहसीलदार है, सब रजिस्ट्रार है, उसके पास जाएगा, उसे बताएगा, वो उसको रजिस्टर्ड करेगा और सील बॉक्स में उसको रखवा देगा। ये जो इस तरह की वसीयत है ये उसके मरने के बाद ही जो है वो खोली जा सकती है। अब तहसीलदार को कैसे पता चलेगा कि वो बंदा जो है फौत हो चुका है और जो उसके वसी हैं उनको जो है वो इस वसीयत को दे दे? तो उसके लिए ये है कि ज़ाहिर बात है उस बंदे का डेथ सर्टिफिकेट आएगा और जिस बंदे को उसने उस वसीयत के बारे में बताया होगा कि मैंने तुमको वसी मुकर्रर किया है और वसीयत जो है वो मैंने लिख कर सेव करके जो है वो सील बॉक्स में रखवा दिया है, वो बंदा जाएगा और जाकर उसकी वफ़ात के बाद एक बयान हल्फी देगा और उसके बाद जो है उसका डेथ सर्टिफिकेट ले जाएगा और फिर तहसीलदार साहब जो है सील बॉक्स से वो वसीयत निकालेंगे और दोबारा उसको रजिस्टर्ड करेंगे और रजिस्टर्ड करने के बाद जो है उसके हवाले वो वसीयत कर देंगे। अच्छा, जो ये रजिस्टर्ड वसीयत है इसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। आपके इख्तियार में है कि आप वसीयत को रजिस्टर्ड करवाएं या ना करवाएं, लेकिन बेहतर ये है कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाया जाए। अदालत में ज़्यादा अहमियत जो है उस वसीयत की है जिसको बाकायदा रजिस्टर्ड जो है वो करवा लिया जाता है और अदालत जो है इसकी पूरी अहमियत है। और जब आप एक दफ़ा वसीयत लिख कर इसको रजिस्टर्ड करवा देते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, तो इसको आप भी आसानी से कैंसिल नहीं कर सकते, फिर बाज़रिया अदालत ही जो है इसको कैंसिल करवाना पड़ता है। अच्छा, ये एक तरीकाकार हो गया। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप जो है आप फौत होने से पहले जो है वसीयत कर जाते हैं और एक वसी जो है वो मुकर्रर करते हैं, तो अब उस वसी के पास जो है वो इख्तियार है कि वो उस वसीयत पर जो है वो अमल करवाएगा। दोनों सूरतों में वसीयत पर अमल जो है वो करवाना वो वसी की जो है जिम्मेदारी है, जिसे आप मुकर्रर करेंगे कि ये बंदा जो है ये मेरे फौत होने के बाद इस वसीयत पर अमल करवाएगा। ठीक है जी। तो ये रजिस्टर्ड वसीयत का जो सिलसिलाकार है ये इसलिए भी है कि भाई आप नहीं चाह रहे कि ज़िंदगी में आपका जो फैसला है आपकी औलाद को, दीगर रिश्तेदारों को पता चले कि आप अपनी ज़मीन में से कितनी जो है वो फलाही अदारे को दे के जा रहे हैं या कितनी ज़मीन जो है वो अपने पोतों को या अपनी किसी बेवा बहन को या किसी गरीब यतीम मस्कीन को दे के जा रहे हैं, क्या आपने किया है। तो उसके लिए आप ये सील पैक जो वसीयत है, जिसको मतलब आप कह सकते हैं कि बंद लिफाफे में रख दिया जाता है, इस तरह की वसीयत आप कर सकते हैं। और ये हमेशा जो शख्स है जिसने वसीयत की है उसकी वफ़ात के बाद ही इस तरह की वसीयत को खोला जाता है। अच्छा, वो बंदा जो वफ़ात पा गया है उसकी वसीयत को उसके फौत होने के बाद भी रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। उसका तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। ज़िंदगी में तो इंसान ने खुद ही गवाह मुकर्रर किए और वसीयत ले गया और उसकी जो है जाकर रजिस्ट्रेशन करवा ली, लेकिन बंदे के फौत होने के बाद इस तरीके से नहीं होता। ज़ाहिर बात है जो वसीयत लिखी गई है उस पर गवाहान चाहिए। तो फौत होने के बाद जो है जब बंदा जाएगा वसीयत को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो तहसीलदार जो है वो जो गवाहान है उनको तलब करेगा, उनके बयानात सुनेगा, उनको कलमबंद करेगा, उनसे बयान हल्फी ले सकता है और सारी तस्दीक करने के बाद, छानबीन करने के बाद जो है फिर वो उसको रजिस्टर्ड करेगा। तो इंसान के फौत होने के बाद गवाहान जो है वो उनको तलब करना ज़रूरी है और सारी छानबीन जांच पड़ताल जो है ज़रूरी है और उसके बाद जो है वसीयत को उसका अंदराज जो है वो कर दिया जाएगा। ज़िंदगी में इंसान खुद करवा सकता है और बाद में वसी करवाएगा और गवाहान जो है वो ज़रूर बुलवाए जाएंगे।